जी स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। सुप्रभात तो नहीं कह सकता क्योंकि हेलो जी नमस्ते कह सकता हूँ, है ना, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका है। टेम्परेचर 25 है लेकिन इतना ही रहेगा और शाम को होगा ठंडा। 12-14 डिग्री हो रहा है शाम को। तो अभी तो गर्मी लग रही थी तो इसलिए मैंने ये भी ले ली साथ में। पहनने का तो विचार नहीं है पर गर्मी है, कार में गर्मी हो जाती है ना, बाहर तो सही है, बढ़िया सब प्लेजेंट। इतना सा एरिया प्रकृति का, आज हवा बहुत तेज चल रही है, देखो पेड़ कितनी जोर जोर से हिल रहे। लोगों को कंक्रीटों के जंगल पसंद आ रहे हैं। पसंद तो प्रकृति है सबको, लेकिन क्या है, होड़ लगी हुई है। जो होड़ देशों को लगी है बड़े बड़े जंगल बनाने की, वही लोगों को बड़ी लगी हुई है। कंपटीशन लगा हुआ है कि मैं बड़े से बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाऊं, 1 2 3 जितने हो सकते हैं। ये होड़ है और उस चक्कर में क्या है कि प्रकृति हो रही है ख़त्म, पेड़ पौधे हो रहे हैं नष्ट। और ऐसी देख लो, ये प्लेन एंड पक्की सड़कें नजर आ रही है जिसमें अंदर पानी का तुपका तक नहीं जा सकता। जिसके अंदर अभी ऐसी जगहों पे जहाँ पे इतनी जमीनें हैं, वहाँ पे साइडों पे खुली जगह है, लोगों ने साइड यार्ड, बैक यार्ड, फ्रंट यार्ड छोड़े हुए हैं। लेकिन अब हम जैसे देशों में, भारत जैसे देशों में जगह की इतनी कमी होती है, 1 इंच भी खाली बंदा छोड़ना पसंद नहीं करता वहाँ पे, और ना छोड़ी जाती है। तो इसलिए जो, और रेस ये नहीं है कि ये यहीं पे है, भारत में भी यही रेस चल पड़ी है। तो जब रेस सब जगह ही है तो सब जगह वही हाल होना ना, सोच वही होनी है कि प्रकृति कोई बात नहीं, सिर्फ क्या है, जंगल बनाओ, मटीरियलिज्म को अपनाओ, बाकी छोड़ो। बाकी क्या है, लोग बोलते हैं जब होगी तो सबके लिए होगी। कोई प्रकृति का कोई इस तरह से कुछ रौद्र रूप सामने आता है, फिर इंसान बोलता कोई बात नहीं, सबके लिए ही है, मेरे लिए अकेले के लिए थोड़ी है। और अगर हम बोले बचाने की बात, फिर नहीं, फिर सब बचाएंगे नहीं, मैं भी बचाऊंगा, सब बचाएंगे ये नहीं, फिर कोई भी नहीं बचा रहा, मेरे अकेले से क्या होगा, तब मेरे अकेले से क्या होगा। तो ऐसे होता है, ये हमारी सोच बन चुकी है, इन लोगों ने बनाई हुई है ये। और ये मैंने बताया ना, ये उल्टी बुद्धि जो एक पैदा हुई है, ये 400-500 साल पहले, 4-5 शताब्दियाँ पहले इन्होंने ही पृथ्वी का इस बार जो महाप्रलय जिसको कहते हैं ना पृथ्वी के लिए, वो लेकर यही आने वाले हैं। अच्छा, हम दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि हम ना सोच के देखें कि जो प्रकृति है उसमें सब चीज़ें जो है वो फ्री है और वो ऐसी है कि उनके बिना हमारा काम भी नहीं चल सकता है, मतलब जीवन ही पॉसिबल नहीं है। अगर सोच के देखो भी, क्या बिना पानी के या बिना हवा के जीवन पॉसिबल है? जीवन पॉसिबल छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 2 दिन बिताने पॉसिबल नहीं है। जीवन तो चलो 70 80 90 100 साल है इंसान का, मैं कह रहा हूँ 2 दिन बिना हवा के तो पल में भी अब रह नहीं सकते आप। लेकिन उसकी क्या, हम वाकई जिस चीज़ के बिना हम 2 पल भी नहीं रह सकते हवा के, या कुछ दिन भी नहीं रह सकते पानी के बिना, उनकी खुद थोड़ा सा आंकलन करें इस चीज़ का, कितनी हम वैल्यू डालते हैं उसकी, कितना हमारे लिए उनकी वैल्यू क्या है या उनकी कीमत क्या है, उनका मूल्य क्या है। थोड़ा सा सोच के देखें, क्या हम इस चीज का मूल्य हमारे एक छोटे से, मैं कह रहा हूं 1 रुपए की चीज के बराबर भी है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई पैसे नहीं ले रहा कोई। हालांकि स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है और जो पानी घरों तक पहुंचाया जाता है उसकी कीमत भी ली जाती है, वो क्योंकि नगण्य होती है, थोड़ी होती है, तो इसलिए हम उसको ज़्यादा
नहीं करते, इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि हम तो कहते हैं कोई बात नहीं, उतना क्या है। लेकिन ये क्या है, एक समय था जब लगा लो 50-100 साल पहले, जब पानी की भी कीमत नहीं होती थी, पानी भी मुफ्त में होता था। और अब ऐसे ही हवा का नंबर आ रहा है। खाना तो खैर मिल ही रहा है, वो तो उसकी तो खैर कीमत शुरू हो ही चुकी है बहुत देर से। थोड़ा सा आकलन करें, हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, और क्या जो मैं कह रहा हूँ इस तरह से इन चीज़ों को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई हम मान लो एक दीवार बनाते हैं, एग्जाम्पल, उस दीवार को बीच बीच में हम कच्चा रखते हैं। कच्चा ऐसे रखते हैं कि कोई सीमेंट नहीं लगाते, उसमें सिर्फ रेत वो वाला मिक्स करके मसाला, और उससे हम वो दीवार बनाते हैं। बीच बीच में कुछ जगह पे पूरी बढ़िया जो मसाला, जो भी रेशो होती है मसाले की, सीमेंट वाले की, वो वाला लगाते हैं। लेकिन क्या वो दीवार, उसकी मजबूती वही रहेगी जो हमें चाहिए, या वही रहेगी जो वो दीवार की पूरी, अगर वो पूरी सीमेंट से बने तो जितनी पूरी सीमेंट वाली दीवार की मजबूती होगी, क्या ऐसी दीवार की मजबूती भी उतनी होगी जितनी मैं बता रहा हूँ बीच बीच में बिना सीमेंट की चिनाई करने से? सोच के देखें, पता करके देखें कारीगरों से, मिस्त्रियों से, और फिर देखें भी क्या ये चीज़ें वाकई मेरी बातें आपको सही लग रही है, नहीं लग रही है। तो बाकी हमने तो विचार जगाने, विचार पैदा करने हैं ताकि हम इस पृथ्वी को बचा सकें। वही चीज़ गांव की हो रखी है, गांव तक ये पहुंच चुके हैं। रसायन यानी जो ये डालते हैं, खाद खूद, जो रेडीमेड खाद, फैक्ट्री मेड, अमोनिया, नाइट्रोजन, फलाना ढिमकाना, पोटेशियम, फॉस्फोरस। ये तो चलो फॉस्फोरस पोटेशियम तो बिल्कुल मामूली सा पड़ता है मुझे लग रहा है, लेकिन जो यूरिया पड़ता है या इस तरह का कुछ और भी पड़ने लग गया है अब खैर कई चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं जो अभी जो सरकार ने कुछ ऐसी चीज़ें बनानी शुरू की है जिसमें प्राकृतिक तौर पे कुछ इस तरह की जैसे चीज़ें बनाई होती हैं, और उसमें हमें फिर उसके बाद जैसे कीटनाशक, ये वो कीटनाशक और वीडीसाइड क्या बोलते हैं उसको, ये घास फूस को ख़त्म करने के लिए, उसके लिए भी इंसान, गुड़ाई निराई की बात अब कहाँ रह गई। अब तो क्या है, सीधे छिड़काव करो जो वीड्स को ख़त्म करे, वो चीज़ें चल पड़ी है। उस तरह के रसायन अगर हम डालेंगे और वो रसायन ज़मीन पे जाएंगे, ज़मीन से वो कहाँ जाएंगे, एक तो मिट्टी को लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए ख़राब कर रहे हैं, दूसरा वो जाएंगे अल्टीमेटली जिस फसल को तुमने बीजा हुआ है उसके थ्रू हमारे अंदर ही जाने हैं। या अगर वो गाय को खिला रहे हो, दूध देने वाले पशु को खिला रहे हो, तो बाद में कहाँ क्या होगा, वो फिर पशु के माध्यम से हमारे अंदर जाएगा। ये चीज़ें चल रही है, तो इसलिए क्या है, हमें थोड़ा सा सोच विचार कर ले, क्योंकि अगर ये दौड़ नहीं होगी ना, तब जाके ये हम इस चीज़ की अगर सोच भी लें, लेकिन हम इसको समाप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दौड़ है ना हमारी, हमको पैसा कमाना है। तो जब तक हमारे लिए पैसे की वैल्यू है, पैसे की कीमत है, मटीरियलिज्म की कीमत है, तब तक हम इस दौड़ से अपने आप को अलग कर ही नहीं सकते। हमें इस दौड़ से अलग होना पड़ेगा, तब जाके इन चीज़ों की वैल्यू बढ़ेगी और हम ये शुरुआत कर सकते हैं गांव बसाने से, पृथ्वी भी बच जाएगी उसके बाद। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर, टेक केयर, नमस्ते। नहीं अपने झंझटों में, रेस में फंसोगे फिर क्या करोगे। मौसम दिखाता हूँ आपको, कितना ठंडा ठंडा हो रखा है, और इनकी जो आज की फोरकास्ट थी देखो बिल्कुल सही साबित हुई है। कितने 5-6 बजे के आसपास अंदर जब काम करते हुए, जहाँ से परनाले से होते हैं, जहाँ से पानी आता है नीचे छत का, इतनी तेज़ पानी आ रहा था, मुझे लग गया, मैंने कहा यार तगड़ी बारिश हो रही है। देखो कितना पानी खड़ा बीच बीच में ना। टेम्परेचर देखो 14 डिग्री। आज का दिन भी निकल गया, अनदर डे। ये बस पता नहीं कितने महीने तक ना इन्होंने ऐसे ही रखना है। ये जो ये रास्ता सा बना रहे हैं वहाँ पे साइड वॉक, तो वो लगाए हुए हैं, और मेरी जैसी छोटी गाड़ी को दिखता भी नहीं है अभी आगे से ट्रैफिक। कैसे हो रखा मौसम देखो, बादल, बाप रे, अभी भी खतरनाक हो रखे हैं।
टाइम देखो 9:45 हो गए और अभी तक अंधेरा नहीं हुआ। और इसका सोफा तो गिला हो गया, धुल गया पूरा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल को। शुभ रात्रि।